खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर से आ रही है, जहां पत्नी की भतीजी के प्रेम में पड़कर प्रेमी पति ने फिल्मी अंदाज में अपने अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर के देहात थाना अंतर्गत ग्राम दियाधारी का है, जहां व्यक्ति ने प्रेम प्रसंग में पड़कर अपने अपहरण की और मारपीट की झूठी कहानी रची। मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 जून को अशोकनगर के देहात थाना में ग्राम दियाधारी निवासी राजकुमार अहिरवार के गुमशुदा होने की शिकायत उनके परिजनों ने दर्ज कराई थी। अब अपने बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाए श्री कृष्ण कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के साथ कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विषय, साथ ही सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्स अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। हमारा पता है तहसील के सामने टीकमगढ़ रोड, शाहगढ़। पुलिस के द्वारा जांच के दौरान गुमशुदा राजकुमार की क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिस पर लाल रंग के खून जैसे तरल पदार्थ के निशान थे। बारीकी से जांच के दौरान मोटरसाइकिल पर दिखने वाले लाल निशान चुकंदर और अनार के जूस के पाए गए। पुलिस द्वारा जांच के दौरान खुलासा किया गया कि गुमशुदा युवक दियाधारी निवासी राजकुमार ने अपनी पत्नी की भतीजी के प्यार में पड़कर अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बनाई थी, जिसमें चुकंदर के रस और सास का प्रयोग किया गया था, जिससे कि लोगों को लगे कि उसके साथ असल में मारपीट हुई है। झूठी कहानी रचने वाला व्यक्ति शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है, जिसने पत्नी की भतीजी के प्यार में अपने आप को झूठी संवेदना प्राप्त करने के लिए यह सारी कहानी फिल्मी अंदाज में रची। फिलहाल झूठी कहानी बनाने वाले प्रेमी और उसका साथ देने वाली प्रेमिका को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया गया। ये ग्राम दियाधारी के हैं, राजकुमार अहिरवार है, उनके पिताजी का नाम हरिराम अहिरवार है। इनके द्वारा खुद स्वयं के साथ में कोई गंभीर घटना का दिखाकर एक नकली घटना स्थल रचित किया गया था, जिसमें इनके द्वारा ऐसा प्रदर्शित किया गया था कि इनके साथ में कोई गंभीर घटना घटित हुई है या इनकी किसी के द्वारा हमला करके मृत्यु कर दी गई है। और उसके बाद से इनकी पुलिस लगातार तलाश पतारसी कर रही थी। इसमें हुआ यह था कि ग्राम दियाधारी के पास में इनकी जो बाइक थी, बाइक टूटी फूटी हालत में मिली थी। उस पर कुछ खून जैसा कुछ बहुत सारा सड़क पर उनके कपड़ों पे और उनके जो जूते चप्पल थे उस पर पड़ा हुआ था, और इनके कपड़े वहीं पे गाड़ी के पास में ही पड़े हुए थे। तो इसमें प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा था कि इनके साथ में कोई गंभीर मारपीट हो गई है और किसी के द्वारा इनको अगवा करके कहीं ले जाया गया है। इस पर से इनके जो परिवार वालों ने देहात थाने में गुमशुदगी की रिपोर्टिंग दर्ज कराई थी। उसमें फिर पुलिस ने जांच पड़ताल करी काफी गंभीरता से और साइबर सेल की सहायता से। उसमें ज्ञात हुआ कि इनका किसी अपनी ससुराल पक्ष में किसी लड़की के साथ में कुछ संबंध थे। उस संबंध को लेकर इनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम लड़की के साथ में मिलीभगत करके पूरा घटनाक्रम रचित किया गया था, जिसमें इनके द्वारा भोपाल जाकर और कुछ समय बाद इस लड़की के साथ में रहने के बारे में बताया गया है। बरामद कहाँ से? इसके द्वारा ये भोपाल से लड़की को लेने आ रहा था यहाँ पे, तो उसको साइबर सेल की सहायता से हम इसको ट्रेस कर रहे थे लगातार, और जो उसके बाद फिर हमने इसको रेलवे स्टेशन से दस्तयाब किया था। शादी कब हुई थी? कौन से गांव से हुई थी? इसकी शादी करीब 3-4 साल पहले हो चुकी है। ये गांव का नाम इसका गांव ये इसके जमाखेड़ी के पास में कोई गांव पड़ता है, वहां पे इसका गांव है। बाकी इसका एक बच्चा भी था और उसके साथ में ये अपनी पत्नी के साथ में खुश नहीं था, तो इस वजह से ये दूसरी जगह पे संबंध करना चाह रहा था। जो लड़की के साथ में संबंध कब से था? जी, जो लड़की थी ससुराल की, कब संबंध थे उसको? ये बता रहा है कि शादी के 1-2 साल बाद उसके संबंध उसकी लड़की से हो गए थे। अभी करीब 2 साल से उसकी लड़की का वो संपर्क में था और उसी के साथ वो ये रहना चाह रहा था। इसलिए ससुराल पक्ष से कोई लड़की कोई रिश्ते में लगती हो? हाँ, ससुराल पक्ष में जो लड़की है उसकी जो उसकी पत्नी है उसकी भतीजी लगती है। जी।